भीमराव रामजी आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। वो महार जाति से थे, जिसे भारतीय जाति व्यवस्था में अछूत माना जाता था। भीमराव को छोटी उम्र से ही गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें स्कूल में अलग बिठाया जाता था। शिक्षक उनकी नोटबुक नहीं छूते थे। उनके सहपाठियों को उनके साथ एक ही बर्तन से पानी पीने की इजाजत नहीं थी। इन कठिनाइयों के बावजूद भीमराव ने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे। रामजी शिक्षा को महत्व देते थे और उन्होंने भीमराव को कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। भीमराव के शिक्षकों ने भी उनकी बुद्धिमत्ता को पहचाना और उनका साथ दिया। भीमराव को उनके शुरुआती जीवन में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने मूल अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वंचित कर दिया जाता था, लेकिन इन अनुभवों ने अन्याय से लड़ने के उनके संकल्प को और मजबूत किया। भीमराव के शुरुआती जीवन के अनुभवों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने उनके विश्व दृष्टिकोण और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को आकार दिया। भीमराव ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई में पूरी की। उसके बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने 1912 में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। भीमराव एक प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त की। कोलंबिया में भीमराव ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडविन सेलिगमैन के अधीन अध्ययन किया। उन्होंने अन्य विद्वानों और कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत की। उन्होंने विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक प्रणालियों के बारे में जाना। कोलंबिया में उनके समय ने उनके क्षितिज को विस्तृत किया और दुनिया के बारे में उनकी समझ को और गहरा किया। अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद भीमराव लंदन चले गए। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने बैरिस्टर के रूप में भी योग्यता हासिल की। ज्ञान की प्यास भीमराव में बहुत ज्यादा थी। उन्होंने खुद को बेहतरीन शिक्षा से लैस करने की ठान ली थी। 1923 में भीमराव भारत लौट आए। वो एक योग्य वकील और विद्वान थे। वो अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए अपनी शिक्षा का उपयोग करने के लिए तैयार थे। भीमराव आंबेडकर ने अपना जीवन जातिगत भेदभाव से लड़ने के लिए समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था भारत की प्रगति में एक बड़ी बाधा है। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए कई संगठनों की स्थापना की। महाड़ सत्याग्रह दलित आंदोलन में एक ऐतिहासिक घटना थी। इसने पारंपरिक जाति व्यवस्था को चुनौती दी। B.R. आंबेडकर शोषितों के लिए एक मजबूत आवाज बनकर उभरे। उन्होंने महिलाओं और मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। वो लैंगिक समानता में विश्वास रखते थे और महिलाओं की शिक्षा और संपत्ति के अधिकार की वकालत करते थे। उन्होंने मजदूरों के शोषण की आलोचना की। उन्होंने उनके अधिकारों और बेहतर काम करने की परिस्थितियों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने श्रम कानूनों का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो श्रमिकों को सुरक्षा और लाभ प्रदान करते थे। आंबेडकर ऐसे समाज में विश्वास करते थे जहां सभी को समान अवसर मिले। उन्होंने उन पारंपरिक शक्ति संरचनाओं को चुनौती दी जिन्होंने समाज के कुछ वर्गों को हाशिए पर धकेल दिया। उन्होंने अपना जीवन एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया बनाने के लिए समर्पित कर दिया। उनके प्रयास भेदभाव के उनके अपने अनुभवों और हाशिए पर रहने वालों के प्रति उनकी गहरी सहानुभूति से प्रेरित थे। वो लाखों भारतीयों के लिए आशा की किरण बन गए, जिन्हें बुनियादी अधिकारों और सम्मान से वंचित कर दिया गया था। 1947 में भारत की आजादी के बाद B.R. आंबेडकर ने युवा राष्ट्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भारतीय संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यह उनकी कानूनी विशेषज्ञता और भारत के लिए उनके दृष्टिकोण का प्रमाण था। आंबेडकर लोकतंत्र और समानता में विश्वास रखते थे। वो एक ऐसा संविधान बनाना चाहते थे जो सभी भारतीयों को इन अधिकारों की गारंटी दे। उन्होंने एक विविध राष्ट्र की आकांक्षाओं को दर्शाने वाले दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए मसौदा समिति के साथ अथक परिश्रम किया। 1950 में अपनाया गया भारत का संविधान आंबेडकर के दृष्टिकोण का प्रमाण है। यह सभी नागरिकों को उनकी जाति,
धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति के बावजूद मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। यह अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। भारतीय संविधान में आंबेडकर के योगदान ने उन्हें भारतीय संविधान के शिल्पकार की उपाधि दिलाई। संविधान पर उनके काम को उनकी सबसे स्थायी विरासतों में से एक माना जाता है। इसने एक लोकतांत्रिक और समावेशी भारत की नींव रखी। सेक्शन 6, विजन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। आंबेडकर ने एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज की कल्पना की थी। उनका मानना था कि सामाजिक न्याय भारत की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। उनका तर्क था कि सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं होगा। उन्होंने सामाजिक न्याय प्राप्त करने में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि शिक्षा वंचित समुदायों को सशक्त बना सकती है और उन्हें उत्पीड़न की बेड़ियों से मुक्त कर सकती है। आंबेडकर ने दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की वकालत की। उनका मानना था कि उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण आवश्यक है। न्यायपूर्ण समाज के लिए उनका दृष्टिकोण जाति से परे था। उन्होंने सभी प्रकार के भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। वो ऐसे समाज में विश्वास करते थे जहां सभी को सफल होने के समान अधिकार और अवसर मिले। सेक्शन 7, कन्वर्जन टू बुद्धिज्म। BR आंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया था और निष्कर्ष निकाला था कि बौद्ध धर्म जाति व्यवस्था से मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है। उनका मानना था कि समानता और करुणा पर बौद्ध धर्म का जोर उनके अपने मूल्यों से मेल खाता है। उन्होंने नागपुर में दलितों के बौद्ध धर्म में सामूहिक धर्मांतरण का नेतृत्व किया। इस घटना ने उनके जीवन और दलित आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। यह हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था को अस्वीकार करने का प्रतीक था। आंबेडकर का बौद्ध धर्म अपनाना जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक सशक्त बयान था। इसने कई दलितों को जाति व्यवस्था के चंगुल से बचने के लिए बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनके धर्मांतरण ने जाति के मुद्दे को संबोधित करने में हिंदू धर्म की सीमाओं को भी उजागर किया। इसने पारंपरिक धार्मिक व्यवस्था को चुनौती दी और हिंदू धर्म के भीतर सामाजिक न्याय पर बहस छेड़ दी। सेक्शन 8, लेगेसी ऑफ अ सोशल रिफॉर्मर। BR आंबेडकर का 6 दिसंबर 1956 को निधन हो गया। उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों की विरासत छोड़ी। उन्हें भारत के सबसे महान समाज सुधारकों में से एक के रूप में याद किया जाता है। भारतीय समाज में उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने अपना जीवन शोषितों और वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने यथास्थिति को चुनौती दी और अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया के लिए संघर्ष किया। आंबेडकर की विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। उनके लेखन और भाषणों का अध्ययन दुनिया भर के विद्वानों और कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। सामाजिक न्याय और समानता पर उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। वह भारत में लाखों दलितों और अन्य वंचित समुदायों के लिए एक प्रतीक है। उनका जीवन और कार्य इस बात की याद दिलाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति फर्क ला सकता है। सेक्शन 9, BR आंबेडकर्स एंड्यूरिंग इम्पैक्ट। भारत पर BR आंबेडकर का प्रभाव निर्विवाद है। उन्होंने देश के संविधान और सामाजिक न्याय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके विचार सार्वजनिक नीति और सामाजिक आंदोलनों को प्रभावित करते रहते हैं। उनकी विरासत उनके नाम पर स्थापित कई संस्थानों, विश्वविद्यालयों और सड़कों में दिखाई देती है। उनकी मूर्तियां पूरे भारत में उनके स्थायी प्रभाव के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। आंबेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल भारत में सार्वजनिक अवकाश के रूप में अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उनके जीवन और कार्यों को याद करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों और जुलूसों द्वारा मनाया जाता है। BR आंबेडकर का जीवन और विरासत भारत और दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है। वह समानता, न्याय और मानवीय गरिमा के लिए लड़ने वालों के लिए आशा की किरण बने हुए हैं। सामाजिक न्याय और समानता का उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके जीवन काल में।